तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 12 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो शेनिची। और इस वीडियो पर मैं मांगा का चैप्टर नंबर 113 से 122 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा कताओ या मोरी एक के बाद एक माउंटेन क्लाइंब करता जा रहा है। नेपाल का अन्नपूर्णा, दाहोलगिरी और चिली का पैटागोटा, नेपाल के पीक हिमालय, ये सभी को माउंटेन को क्लियर कर हमारा मोरी आखिरकार नंगा पर्वत द किलर माउंटेन तक पहुंच आता है, जो 8000 मीटर हाई का विशाल माउंटेन है। और तभी हम नंगा पर्वत के एक बेस कैंप का सीन देखते हैं, जहां एक आदमी कहता है, मिस्टर कताओ अभी माउंटेन के सेंटर पर है, जो ये सबसे फेमस रूट है। अगर ये उसने अकेले क्लाइंब किया तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। पर यहाँ बैठा ओल्ड मैन या फिर कैप्टन कहते हैं वो इतनी आसानी से इस रूट को क्लियर नहीं कर सकता है, चाहे वो इमॉर्टल क्यों ना हो। अगर वो मेंटली भी फोर्स करेगा तब भी उसे इस पर क्लाइंब करने में बहुत परेशानी होगी। और तभी हम मोरी को देखते हैं, जो किसी को बांधकर ऊपर क्लाइंब कर रहा होता है। और जैसे ही मोरी पीछे मुड़कर देखता है, तभी सीन प्रेजेंट में आ जाती है, जहां मोरी हैना के साथ कहीं पर जा रहा होता है। तो हैना रुकने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है, एक तो मैं 2 दिन से बेड पर पड़ी थी और ऊपर से तुम्हें मुझे श्राइन दिखाना भी पड़ रहा है। तो मोरी कहता है, कोई बात नहीं। और तभी कैब में एक आदमी पूछता है कि कताओ बंतारो, ये नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना। तो कैप्टन कहते हैं, ये मोरी बंतारो हैं, जो सोलो क्लाइंबर हैं और उसने अपना लास्ट नाम अपने होने वाली वाइफ पर चेंज कर लिया है। और मैंने ये भी सुना है कि जैसे ही वो माउंटेन से नीचे जाएंगे तभी उनकी वेडिंग सेरेमनी भी है। और तभी एक आदमी कैप्टन को बाहर देखने को कहता है। बाहर तेजी से एक स्नो क्लाउड इसी तरफ आ रहे होते हैं। और तभी हम मोरी को देखते हैं, जो हैना को याद कर कहता है, हैना मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हो, पर हम इस स्ट्रॉन्ग क्लाइंबिंग रोप से एक साथ रहेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी देखता है कि उसके तरफ तेजी से एक स्नो स्टॉर्म आ रही होती है। तो यह देख मोरी तेजी से क्लाइंब करते हुए कहता है, क्या मैं सच में इसे क्लाइंब कर पाऊंगा? अगर मैं ऐसे ही ऊपर चढ़ता रहूँगा तो ऑक्सीजन कम होता जाएगा और इससे मैं मर भी सकता हूँ। पर मोरी हार नहीं मानता और ऊपर क्लाइंब करते जा रहा होता है। और तभी सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हैना और मोरी ऊपर आ जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। पर हैना कहती है, मोरी आखिर तुम बाहर सोने वाले हो क्या? बाहर बहुत ठंड है। पर हम मोरी को देखते हैं, जो बाहर ही शांत उदास एक बड़े से मॉन्स्टर के फॉर्म में बैठा होता है। पर रियलिटी वो उदास और लाइफ से हारा हुआ है और उदास बैठा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मोरी का असली ड्रीम देखते हैं, जो मोरी को लाइफ में हमेशा से चाहिए थी। उसे पढ़ाई करनी थी, स्पोर्ट खेलना था। मोरी को क्लाइंब क्लब से कोई मतलब नहीं है, उसे बस ढेर सारे दोस्त चाहिए, उनके साथ पार्टी करनी है। और मोरी कोई गर्लफ्रेंड भी चाहिए जिसे वो प्यार करे। उसे पढ़ लिख ऑफिस वर्कर बनना है, जिसे वो लाइफ आसानी से और साधारण से जी सके। पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बस मोरी के दिमाग का एक छोटा सा सपना ही रह गया। वो जीवन में कुछ ना कर पाया, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और यह सब सोचते हुए मोरी बस बैठकर रो रहा होता है कि आखिर उसी के साथ ये सब क्यों हुआ, आखिर वो कुछ क्यों नहीं कर पाया, वो एक आसानी से लाइफ क्यों नहीं जी पाया, उसे आखिर क्यों कुछ नहीं मिला। यही सब सोचकर मोरी जोर जोर से चिल्लाता है और उठकर वापस घर चला जाता है और गेट को बंद कर लेता है। और फिर मोरी सबसे फिर से दूर हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम वेदर स्टेशन ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां अदाची सेंसेई कहते हैं, मोरी मैंने सुना है स्टाफ से कैसे तुमने पैसे खो दिए हैं और सारे एक्सपेंसेस को कट कर लाइफ को जी रहे हो। और यह कहकर अदाची मोरी को एक एम्बलप देते हैं और कहते हैं, इस पर रिसर्च कर कल मीटिंग में आ जाना। तो यह एम्बलप लेकर मोरी उठकर बाहर जाने लगता है बिना कुछ बोले। और बाहर आकर मोरी साकुरा ट्री के नीचे बैठ जाता है, जहाँ सभी बच्चे मोरी को घूर रहे होते हैं। और जैसे ही मोरी एम्बलप
उठता है तभी उसमें से पैसे निकलते हैं जो अदाची सेंसेई ने दिए होते हैं। तो तुरंत ये पैसे लेकर मोरी अंदर आकर अदाची को वापस कर देते हैं और इसे देकर बाहर आ जाता है, जहाँ मोरी के सामने हैना आ जाती है, जो मोरी को देख बहुत ही खुश हो जाती है। और तभी स्टोरी नंगा पर्वत पर आ जाता है, जहाँ मोरी अभी भी इतने ज़्यादा स्नो स्टॉर्म में नॉन स्टॉप चढ़े जा रहा होता है और अपने आप से पूछता है, क्या मैं अजीब हूँ? इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, चाहे मुझे इस वर्ल्ड में के सभी लोग रिजेक्ट कर दें, पर जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मोरी हैना के बूट को वापस कर रहा होता है। तो हैना कहती है, अच्छा तो तुम ही हो जिससे मैंने मार्च में यहीं पर मिली थी, पर तुम मुझे पहचाने कैसे? तो मोरी कहता है, जब से तुम्हें मैंने फूजी माउंटेन 7th स्टेप से बचाया है। तो यह सुन हैना शर्मा जाती है। तो मोरी सॉरी मांगते हुए कहता है कि उसने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तो हैना कहती है, नहीं ये मेरी गलती है, उसने अभी तक हम सब 4 दिन से एक साथ रह रहे थे और मैं अच्छी भी नहीं हूँ और मैंने तुम्हारे बूट भी वापस नहीं करे हैं और घर चली गई थी। मैं घर ट्रेन से जा रही थी, वही बूट पहने जिससे मुझे सभी के सामने एम्ब्रेस फील हो रहा था, इसलिए तो लोग मुझे अजीब कहते हैं और मुझ पर हंसते हैं। और तुमसे इस तरह बात करने में मुझे पहली बार अच्छा लगा और मैंने पूरी लाइफ में इस तरह पहली बार बात करी, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स करती हूँ। और यह सब याद करते हुए मोरी नंगा पर्वत पर क्लाइंब करे जा रहा होता है। तो जाते हुए हैना कहती है, मोरी कुन, मैं तुम्हारी बूट अदाची सेंसेई को दे दूंगी, तो मैं चलती हूँ। और यह कहकर हैना यहाँ से जाने लगती है। और तभी मोरी अपने आप से कहता है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे आगे जाना ही होगा। और तभी मोरी हिम्मत कर हैना को आवाज़ लगाकर उसे रोकता है और कुछ कहता है जो हमें नहीं बताया जाता, पर यह बात सुनकर हैना बहुत ही शर्मा जाती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम नंगा पर्वत का सीन देखते हैं, जहाँ मोरी मुश्किल में ही ऊपर चढ़ रहा होता है और कहता है, तेज़ी से क्लाइंब करना बहुत हार्ड है, अब तो मेरी बॉडी भी थक रही है, पर शायद अभी भी मेरे पास समय है क्लाइंब करने का। पर स्नो स्टॉर्म मोरी को नीचे की तरफ पुश कर रही होती है, जिससे मोरी ऊपर चढ़ नहीं पा रहा होता है। और तभी सीन चेंज होकर मोरी और हैना पर आती है, जो आराम कर रहे होते हैं और पिकनिक मना रहे होते हैं, जहाँ हैना बुक पढ़ रही होती है और अपना मोरी K2 का ईस्ट फेस देख रहा होता है। और अब मोरी क्लाइंब छोड़ चुका होता है और हैना के साथ रहने लगा होता है और बस K2 की ही फोटो देखते रहता है। और तभी हैना मोरी के पास आकर लेट जाती है, जिससे मोरी ध्यान से देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी क्लाइंब करते हुए कहता है, अब बस यही एक रोड बची है और मुझे इसे तुरंत पार करना होगा, और मैं बस इस अवलांचों से नहीं डरता, क्योंकि इसी रास्ते को ही मैंने अकेले चुना है, मुझे इसी रास्ते पर ही चलना होगा। और तभी सीन फिर चेंज होकर प्रेजेंट में आती है, जहाँ मोरी अपने रूम के सारे सामान को और ताकू की वाइफ को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने जा रहा होता है। और इन्हें बाय कर मोरी सारे सामान को लेकर यहाँ से चला जाता है और एक बड़ी सी बिल्डिंग पर रहने आ चुका होता है, जहाँ हैना कहती है, मोरी हम यहाँ बिना साथ हुए एक साथ नहीं रह सकते, ये यहाँ का रूल है, और तुमने तो मेरा सरनेम भी लिया है। तो मोरी कहता है, हैना क्या तुम भी मेरे सरनेम लेने से अगेंस्ट हो? तो हैना हाँ करती है, पर मोरी हैना को रूम के अंदर चलने को कहता है। और तभी सीन नंगा पर्वत पर आता है, जहाँ मोरी कहता है, हाँ अब मैं माउंट का फाइनल हेड वॉल देख सकता हूँ और अब मैं अपनी मर्जी के कुछ भी कर सकता हूँ, वो भी अपने तरीके से। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी क्लाइंब करते जा रहा होता है, पर उसको समझ नहीं आता कि वो किस रूट पर जाए। मोरी अपने सामने बहुत सारे रास्ते दिख रहे होते हैं और तभी हम कैंप में आ जाते हैं, जहाँ कैप्टन सभी को बताता है, मिस्टर कताओ शायद अब रिज के ऊपर सेक्शन मार्केल रिन पर होंगे और वो शायद वेदर खराब होने से पहले ही पीक पर पहुंच जाएंगे। तो एक मेंबर पूछता है, पर कैप्टन उस एरिया में तो काउंटलेस मेज रूट हैं जो चढ़ना इम्पॉसिबल है, मैं होता तो तुरंत माउंटेन के नीचे आ जाता। तो कैप्टन कहते हैं, नहीं, वो एक सोलो क्लाइंबर है जो 8000 मीटर माउंटेन एक के बाद एक क्लियर कर रहा है और ज़रूर एक सही रूट ढूंढ ही लेगा। पर यह पीक माउंटेन खुद एक बहुत बड़ा गॉड डोमेन है जो कोई भी इसे वेदर के समझ नहीं सकता। और तभी
मोरी को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे किस पर क्लाइम करे और मोरी अब डर रहा होता है। अगर उसने एक गलत स्टेप भी लिया तो वो गया और हमेशा के लिए एक माउंटेन के मेज़ में फंस जाएगा। और तभी हम मोरी और हैना का मैरिज रजिस्ट्रेशन देखते हैं जो होने वाला है। और मोरी अपने से कहता है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मुझे अपने ऊपर भरोसा करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और तभी मोरी के सामने मेज़ का रास्ता घूमने लगता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी देखते हैं कि उसे श्रिल विंड की आवाज़ आ रही है जो मार्केल रिन के पार्क में से पास हो रही है। और शायद यही है क्लाइंबिंग का सही रास्ता जो ऊपर से राइट में है। और यह देख मोरी कहता है, अगर मैं इस विंड के साउंड को फॉलो करूँगा तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और तभी मोरी अपने दिमाग से और मेहनत से रूट को फॉलो कर ऊपर आ जाता है और कहता है, हाँ यही है नंगा पर्वत का पीक टॉप जो 8126 मीटर है। फाइनली मोरी इतनी मेहनत और स्ट्रगल के बाद आखिर में माउंटेन के टॉप पर पहुंच ही जाता है। और तुरंत ही मोरी अपना आइस एक्स निकाल कर माउंटेन के टॉप पर घुसा देता है और खड़ा हो जाता है और तुरंत अपने बैग से कैमरा निकाल कर फ़ोटो लेने लगता है। और तभी उसकी नज़र वहाँ रखे एक चीज़ पर पड़ती है जिसमें एक लेटर होता है जो शायद यहाँ छोड़कर मारा गया होगा एक आदमी। और मोरी कहता है, अब मुझे नीचे जाना होगा, यहाँ रहना 8000 मीटर पर बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर पीक पर चढ़ने की खुशी वो अलग ही है। और हैना, अब मैं तुमसे तुरंत ही मिलने आ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हैना की फैमिली पूछती है, मोरी तुम कितने समय तक माउंटेन क्लाइंब करोगे? और हम मोरी को देखते हैं जो नंगा पर्वत से तेज़ी से नीचे उतर रहा होता है और अपने से कहता है, मैं कभी भी माउंटेन चढ़ना नहीं छोड़ूंगा। और तभी मोरी का दूसरा रूप बोलता है, मोरी क्या तुम ज़्यादा नहीं मांग रहे हो? और तभी मोरी के सामने एक बड़ी सी खाई आ जाती है जिसे मोरी को पार कर दूसरे तरफ जाना होगा। और तभी यह देख खाई मोरी एक छोटे से रास्ते से आगे बढ़ने लगता है और कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं काम करते रहूँगा और हैना के साथ भी रह सकता हूँ और बिना हारे मैं माउंट केटू का ईस्ट फेस भी क्लियर करूँगा। और तभी मोरी दूसरी तरफ पहुँच जाता है और बीच का रास्ता तभी तुरंत टूट जाता है जिसे देख मोरी हैरान हो जाता है। और तभी सीन चेंज होकर प्रेजेंट में वेडिंग सेरेमनी पर आता है जहां अदाची और सभी मोरी का इंतजार कर रहे होते हैं। पर एक लड़की आकर कहती है, प्लीज़ जल्दी करिए, हमें और भी सेरेमनी अटेंड करनी है। और तभी यहाँ पर मोरी आ जाता है जो लेट आने के लिए सॉरी बोलता है सभी से। और तुरंत मोरी और हैना की वेडिंग एनिवर्सरी स्टार्ट हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है और दोनों बहुत खुश हैं। तो गाइस यहीं पे क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 122 ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक और 50 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।